ओह, अरे जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पर आज कोई भी बात डीजे से रिलेटेड नहीं। मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, कुछ लोगों को लगे मैं डीजे ब्लॉग बनाते तो डीजे से रिलेटेड हो। नहीं दोस्तों, आज की वीडियो डीजे से रिलेटेड नहीं है। हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है कि रिसेंटली मैं कुंभ गया था, है ना। उसके बाद काशी भी गया था, उसके बाद आपका रामलला के दर्शन करने भी गया था। तो काफी जगह घूम के आया था और 5-6 दिन लग गए थे इस सब चीजों में। हाँ, लेकिन ना वहां से आने के बाद और वहां जाने के से पहले बहुत सारी वीडियो आ रही थी, रील आ रही थी। हाँ, ये है, ऐसे कर रहे हैं साधु महाराज जी, ऐसे कर रहे हैं, या लोगों को परेशान कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा लोग बाग यूट्यूबर, खास तौर से यूट्यूबर की बात करूंगा, जो यूट्यूबर्स हैं, जो उभरते हुए यूट्यूबर्स हैं या कुछ प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने वहां अंत की उतार रखी है। अंत की उतार रखी है, अंत की जिसको बोलना चाहिए ना। अरे यार, कुंभ मेला है, कुंभ है, महाकुंभ है, उसकी तुमने जो उसका सौहार्द था, जो उसका पवित्रता थी, उसको तुमने बिल्कुल ही झंड कर दिया। हाँ, कोई शर्म नाम की तुम लोगों की आंखों में कोई शर्म है या नहीं है? तुम्हारी आंखों में कोई शर्म है या नहीं है, या बस बेच के खा गए हो? हाँ, मेरे को नहीं लगता यार तुम लोग कभी हिंदू संस्कृति से रिलेटेड रहे हो, या तुम्हें हिंदू संस्कृति का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है। एक बात बताओ, अभी रिसेंटली छोटी सी बात से, उदाहरण से शुरू कर देता हूं। एक महाराज थे, एक बुजुर्ग साधु थे। हाँ, वो क्या थे, साधु, प्रॉपर साधु थे या कोई और जगह से आए थे, क्या थे मुझे नहीं पता, क्योंकि डीपली मुझे नहीं पता। लेकिन वो वहां पर कांटों, जो कांटे थे ना, बेर के कांटे जैसे होते हैं, उस पर वो लेटे हुए थे। वहां पर एक लड़की आती है। अब मैं उसके बारे में क्या बताऊं, इसलिए लड़की के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि क्या अपनी वीडियो बनाने के लिए तुम दूसरे की ऐसी की तैसी मार दोगे? दूसरे को इंसान नहीं समझोगे? दूसरा कोई जानवर है क्या? अरे जानवर से भी प्यार किया जाता है, जानवर से भी दिल से ज्यादा प्यार किया जाता है। आपकी गली मोहल्ले में घूमने वाला अगर कोई स्ट्रीट डॉग है ना, तो उसे भी आदमी सुबह उठ के खाना खिलाता है, कभी कुछ खिलाता है। हाँ, और घर का जो पेट होता है वो तो होता ही होता दिल से प्यारा है। तो उस लड़की ने वहां पर उस साधु के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया कि तुम ढोंग कर रहे हो, ये कर रहे हो। क्यों भैया, वो ढोंग कर रहा है, जेब काट रहा, या तुमसे कह रहा कि ये बात सच है, ये बात सच है, ये बात सच है, मैं सच्चा हूं, तुम मुझे पैसे दो। तुमसे मांग भी नहीं रहा, जबरदस्ती तो नहीं मांग रहा। हमारे यहाँ 7 के 7 दिन, मैं यहां बैठता हूं शॉप पे, 7 के 7 दिन लोगों के दिन बंधे हुए हैं। 7 के 7 दिन लोगों के दिन बंधे हुए हैं। कुछ कुछ आश्रम से आते हैं, जो कोड़ी होते हैं ना, वहां से आते हैं। कुछ दूसरे आश्रमों से आते हैं, कुछ बैगर्स आते हैं जो मांगते हैं। एक भाई अपनी वो जो रेडी सी होती है ना, रेडी सी छोटी सी, जिसमें छोटे छोटे बैरिंग लगे हैं, उसमें बैठ के आता है। हाँ, सबके अपने अपने दिन बंधे हुए हैं, उसी दिन आते हैं। जैसे शनिवार को शनिदेव आता है ना, ऐसे ही वो लोग भी आते हैं। तो वो अपना हक नहीं लेके जाते कि हाँ हक है, हमसे जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। नहीं, वो हमारी तरफ एक दया दृष्टि को, या एक आशा से देखते हैं कि भाई मैं इस दरवाजे पे जाऊंगा, मुझे कुछ मिलेगा। तो अगर हमारी श्रद्धा तो हम उनको दे देते हैं, हमारी श्रद्धा नहीं तो हम हाथ जोड़ लेते हैं कि बाबा अब इस बार नहीं, अगली बार देंगे, या बाबा जय श्री राम, जो भी हमारा हर आदमी अपने अपने तरीके से मना करता है। ठीक है, वो बाबा वहां कांटे के पे लेट के अपना लेट रहा, और उस पर हम आते जाते दान दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? उस लेडीज से पूछना चाहता हूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहा, तुम तो भगवान का नाम, तुम्हें कहां पैसों की जरूरत है, तुम चाहिए वो, इसके पास इतने पैसे हैं। तो भाई साहब, ये दान दक्षिणा जो वहां पर जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, वो अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं। वो रोक रोक के किसी से जबरदस्ती जेब में से नहीं निकाल रहा है, इस तरह की। बाकी कुछ लोगों को वहां पकड़ा जा रहा है, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम ढोंगी हो और ये हो। ठीक है, अगर कोई गलत आदमी है उसको पकड़ो, ठीक है, अगर कोई गलत आदमी है उसको पकड़ो, लेकिन इस तरह की हरकतें क्या बना दिया कुंभ को? क्या बना दिया कुंभ को? एक लड़की माला बेचने आई हुई, क्यों सुंदर वही है? एक अकेली सुंदर वही है जो तुम उसी के पीछे लग गए। ठीक है, उसकी आंखों की तारीफ थी, अगर लोगों ने करी तो ठीक है, लेकिन उसको इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया कि उस बेचारी को मेला छोड़ के जाना पड़ गया। पर लग गए अपने व्यू के चक्कर में कि हाँ भाई ठीक है यार, मेहनत करो ना, मेहनत करो, कोई कंटेंट लेके आओ, उसको वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन किसी की प्राइवेसी में दखल देना, किसी की प्राइवेट जिंदगी में दखल देना, ये तो गलत है। मैं कुंभ गया, मैंने पूरा कुंभ दिखाया, फैसिलिटी दिखाई कि जहां पे ये फैसिलिटी है या ये फैसिलिटी, वो मैंने दिखाई। मैं साधु महाराजों के पास भी गया, मेरे से बड़ी लंबी रील ना होगी किसी के पास। मैं हर डेरे में गया, साधु महाराजों को कवर करके लाया। लेकिन जब मैंने वो वीडियो डाली, अपलोड करी, मैंने उनको ब्लर कर दिया। हाँ, महसूस होता कि साधु महाराज दोनों रमाए बैठे हैं, लेकिन मैंने उनकी प्राइवेसी को दिखाया ही नहीं कि वो कैसे बैठे हैं, वो कपड़े पहन के बैठे हैं या बिना निर्वस्त्र बैठे हैं, नागा महाराज बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, मैंने दिखाया ही नहीं। और बहुत शॉर्ट करके दिखाया। अगर मेरे पे 1 घंटे की वीडियो थी, मैंने 1 मिनट में खत्म कर दी वो।
तो हमने भी तो रखा ना, हमने भी तो किसी की नीचता का अधिकार का उल्लंघन नहीं करा, हमने भी तो रखा। तो भाई साहब आप लोग क्या चाहते हैं? एक आप अपना चैनल चलाने के लिए, वायरल करने के लिए किसी की जिंदगी में घुस जाएंगे। तो भाई साहब इस चीज पे मैं नहीं मानता। तो मेरा को बहुत बुरा लगा, ये मेरा बहुत बुरा लगा। एक लिमिट तक ही आदमी को जाना चाहिए, एक लिमिट तक ही काम करना चाहिए, एक लिमिट तक ही अंदर घुसना चाहिए, उसके बाद रुक जाना चाहिए, उसके बाद रुक जाना चाहिए। क्योंकि रोज इतनी वीडियो आ रही है, रोज इतने ड्रामे की वीडियो आ रही है, कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, तो हमारे तो समझ से बहुत पर है। और कुछ लोग, सबसे ज्यादा जो बुरा लग रहा ना, सबसे ज्यादा जो बुरा लग रहा, जो हिंदू संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। कौन हो बे तुम? कौन हो तुम? एक बात बताओ, तुम लोग कौन हो? मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा का कुंभ में है तो मैं जा रहा हूं। तुम्हारे से तो पूछ के नहीं भेज रहा, तुमसे 2 उधार लेके पैसे नहीं जा रहा। तो तुम कुंभ के बारे में क्यों वो करते हो कि गंगा में वो नहाएंगे जो पापी होते हैं, जिन्होंने पाप किया होता? पानी भी मत पियो। वो पानी भी कहां से आ रहा? वो ये गंगा, जमुना, सरस्वती नदियां आ रही है ना, तो ही इसी के बदौलत पानी है, इन्हीं की बदौलत पानी है वो। समझ रहे हो? जो नीचे से तुम पीते हो, तो उस पानी को भी मत पियो। क्यों पीते हो? कि गंगा में वो लोग नहाएंगे जो पापी हो। ऐसा कहां लिखा? ऐसा कहां लिखा? तुम्हारे शास्त्र में लिखा है, तुम्हारी गीता में लिखा है, या किसी और ने लिखा तुम्हारे कि गंगा में वही नहाएंगे जो पापी होंगे? यार समझ में नहीं आता। आप लोगों को नहीं नहाना, आप लोगों को नहीं जाना, बिल्कुल ठीक है, आप मत जाओ, कोई जबरदस्ती तो नहीं ले जा रहा। लेकिन जो जा रहा तुम उसकी भावनाओं पर कैसे ठेस पहुंचा रहे हो? तुम लोगों को राइट किसने दिया? तुम लोगों को राइट किसने दिया किसी दूसरे के बारे में कहने से कि भाई वो गंगा जी में नहाएंगे जो पाप करेंगे? ये हद है यार। मतलब तुम जो काम करोगे नहीं तो दूसरों को भी नहीं करने दोगे। तुम ठेकेदार हो, तुम ठेकेदार हो। जब कभी तुमसे कुछ कह दिया जाएगा तो तुम किलस जाओगे, तुम भागे भागे फिरोगे। यार हद हो गई, हद हो गई यार। ऐसा थोड़ी होता है। अपना काम करो, आप अपना काम करो, किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। हमारा यही कहना, आज की वीडियो बनाने का भी उद्देश्य यही है। अगर हमारी बात कहीं तक पहुंचती है तो यही है कहने का मतलब कि भैया दूसरा जो कर रहा उसे करने दो, दूसरा जो कर रहा उसे करने दो। गलत नहीं कर रहा, जेब नहीं काट रहा, गला नहीं काट रहा, चोरी चकाटी नहीं कर रहा, लड़की नहीं छेड़ रहा, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर गंगा जी में कोई नहाने जा रहा तो वो उसका धर्म है ना, उसकी आत्मा गवाही दे रही है कि चलो मैं गंगा में नहा के आऊं। तो तुम क्यों रोकते हो कि गंगा में वो लोग जाएंगे जो पाप करते हैं? ठेका ले लिया तुमने। सबसे बड़े पापी वही होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, सबसे बड़े पापी वही होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये बातें अच्छी नहीं है। आप अपनी धर्म में निगाहो, आप अपनी बात करो, आप अपने से रिलेटेड बात करो, आप मत जाओ। हम कब कह रहे हैं कि आप लोग जाओ, लेकिन मैं गया हूं गंगा नहाने तो भाई साहब मुझे भी बुरा लगेगा, तो मुझे भी बुरा लगेगा ना, तो इसलिए मुझे आवाज उठानी पड़ रही है। ये तो सब पे डिपेंड आ गई कि भैया गंगा में वो नहाएगा जो पापी होगा। यार हद हो गया। अगर इस तरह से पाप धुल जाते ना तो कानून की जरूरत ही नहीं थी, पुलिस प्रशासन की जरूरत ही नहीं थी, कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं थी। गंगा नहाना एक अलग चीज है, स्नान करना एक अलग चीज। जैसे हम सुबह उठ के रोज नहा धोकर अपने काम पे निकलते हैं ना, ऐसे ही ये ओकेशन है, ऐसे ही ये पवित्र टाइम आया है तिथियों का। हमारे हिंदू साम्राज्य में, हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातनी में बोलते हैं तो उसको करते हैं ना। मुहूर्त निकालते हो ना तुम भी अगर कोई मकान बनाते हो, कोई व्यापार करते हो या कुछ नई गाड़ी लेने जाते हो तो मुहूर्त निकालते हो ना, मुहूर्त निकालते हो ना, उसी पे करवाते हो ना, उसी पे करते हो ना, उसी पे नींव रखनी भाई। हाँ भी, हाँ आज शनिवार का दिन है, आज मंगल का दिन है, आज बुध का दिन है, हम तब से काम शुरू करेंगे, करते हो ना। तो ये भी इसी तरह से मुहूर्त निकल के गंगा स्नान आते हैं। तो बात बड़ी नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, ये हरकतें बंद कर दो। तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती मत करो, लेकिन दूसरे की आस्था पे उंगली मत उठाओ। और इन जैसे छिचोरों से, इन जैसे ठोपरी, इन जैसे छपरी लोगों से जो ये रील बना बना के डाल रहे हैं ना कुंभ की, ये तो सबसे बस आ गई थी जबान पे कुछ और बात। तो इसलिए मैं कहता हूं ये हरकतें बंद कर दो। आप अपना चैनल चलाओ, मेहनत करो, मेहनत करो, चैनल चलाओ। ये उल्टी सीधी रील बना के सोचते हो आज हम वायरल हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है वायरल हो जाए तुम उल्टी सीधी हरकतें करके, लेकिन गाली तुम्हें ही पड़ती है, गाली तुम्हें ही पड़ती है। देखो इतनी गाली पड़ रही है उसको भी जिसने उस बाबा के बारे में रील बनाई थी, इतनी गालियां पड़ रही, इतनी गालियां पड़ रही है कमेंट में कि जाके देखो, ऐसे दूसरे लोगों को भी पड़ रही है। तो ये हरकतें ना करो, आप अपना काम करो, दूसरों को अपना काम करने दो। कौन किस तरह से भक्ति कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, जरूरी थोड़ी है कि कहां भाई किसी बड़े ही गुरु का चेला बन के ही आदमी वैराग्य जीवन जी सकता है। ऐसे नहीं जी सकता। प्रभु में ध्यान लगाया, उसने छोड़ दिया, सांसारिक जीवन छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, अब रह रहा वो, कभी भटकता हो, कभी जंगलों में रह रहा, कभी किसी यहाँ रह रहा या वहां रह रहा, ध्यान लगा रहा, किसी मंदिर में रह रहा। अब उसको कुंभ में जाना तो पहुंच गया वहां। उसके पास तो नहीं बताने के लिए कि यहाँ पे मेरा गुरु कौन है, उसके पास तो नहीं है मेरा बताने के लिए यहाँ पे मेरा गुरु कौन है, लेकिन वो आत्मा से परमात्मा में अपने आप जुड़ा है ना, अपने आप जुड़ा है ना। तो तुम लोग कौन होते हो उसे रोकने वाले? तुम लोग कौन होते हो उसे रोकने वाले? तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी बेपैन की वीडियो मत बनाओ, ऐसी
पैंदी वाली हरकतें मत करो, अच्छी वीडियो बनाओ, अच्छा दिखाओ, बुरा है कोई कोई कमी है वो जरूर दिखाओ कि देखो यहाँ पे ये चीज की कमी है, इसमें सुधार होना चाहिए, ऐसी वीडियो बनाओ, ठीक है नहीं। बाकी जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ज्यादा बोल गया हो, वैसे ज्यादा बोला नहीं हूं, लेकिन अगर ज्यादा बोल गया तो बोल दिया भाई साहब, ठीक है ना। जय श्री केदार।